दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली के चुनाव में एंट्री हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का कुल 13, 14 या 15 रैली जनसभा हो सकता है। और उसमें जो पहला जनसभा है, जो पहली रैली है योगी आदित्यनाथ ने किया दिल्ली में, वो दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में किया है। ये जो बुराड़ी क्षेत्र है ये दरअसल पूर्वांचल बहुल क्षेत्र है। यूपी बिहार से आए हुए लोगों की संख्या यहाँ पर बहुतायत में है, काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं। और बुराड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो बजरंग शुक्ल हैं और बजरंग शुक्ल के लिए ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जिक्र किया और जाहिर सी बात है कि उनका जो निशाना रहा वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर रहा। लेकिन इसके अंदर एक और एंगल है जिसको कि समझने की ज़रूरत है। 3-4 उनके भाषण के जो 3-4 प्रमुख पॉइंट्स थे उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा और फिर उसी से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का जिक्र किया और उन्होंने जो है वहाँ पर लोगों से बताया कि मैं अपने 54 मंत्रियों के साथ में महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाई है। और ये देश ने देखा कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने अपने जो इनके मंत्री थे उनके साथ न सिर्फ स्नान किया, न सिर्फ डुबकी लगाई, बल्कि वहाँ पर एक अपने कैबिनेट की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ की और इसको लेकर के अखिलेश यादव ने तंज भी कसा था। ये सब चीज़ इस देश ने देखा था, लोगों ने देखा था और इसी बात का जिक्र यहाँ पर अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ करते हुए नज़र आए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने इसी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने की कोशिश की यमुना को लेकर के। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने अपने 54 मंत्रियों के साथ कुंभ में डुबकी लगाई, क्या उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो संरक्षक हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, क्या वो भी अपने पार्टी के लोगों के साथ यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? अगर उनके अंदर नैतिक बल है तो उनको इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना चाहिए। और चूँकि अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था दिल्ली के लोगों को कि मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा, निर्मल कर दूंगा, स्वच्छ कर दूंगा और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मैं खुद उसमें डुबकी लगा करके और दिल्ली वालों को दिखाऊंगा। ये बात भी अरविंद केजरीवाल ने कही थी और अरविंद केजरीवाल की उसी बात को यहाँ पर योगी आदित्यनाथ याद दिलाते हुए नज़र आए। पहली चीज़। दूसरा चीज़, उन्होंने जो मुद्दा उठाया जिसको लेकर के कि एक अलग दिशा में बहस जा रही है और वो काफ़ी हद तक सही है, जेन्युइन लगता है, और वो घुसपैठ का मुद्दा है। आपको याद होगा कि जब झारखंड के अंदर विधानसभा का चुनाव होना था तो उस वक्त भी बीजेपी के लोगों ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। दिल्ली के अंदर जब चुनाव हो रहा है तो इसमें भी पहले से ही, ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ पहली बार उठा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, इनके पहले भी बीजेपी के जो अन्य नेता रहे हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठिए का, रोहिंग्या का मुद्दा उठा रहे थे कि दिल्ली सरकार जो है, आम आदमी पार्टी जो है, वो इन लोगों को बसा रही है। लेकिन ये अपने आप में एक तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर हमला है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं इस चीज़ को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कई बार जिक्र किया है। झारखंड में भी जब चुनाव हो रहा था तो झारखंड के अंदर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन या अन्य नेताओं ने भी इस चीज़ का जिक्र किया है। और ये बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें, बहुत ही सही चीज़ें, तार्किक चीज़ें, इसमें कुछ गलत नहीं है कि जो हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। जो गृह मंत्रालय है
उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सेफ बना करके रखे। गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो ये अमित शाह की जिम्मेदारी है, ये किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बिहार या यूपी के सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, ये अमित शाह की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुस्तान के जो बाउंड्री हैं, जो सीमाएं हैं, उसको सुरक्षित रखें और जो लोग हैं उसको यहाँ पर अवैध तरीके से नहीं आने दें। और अगर मान लीजिए कि कोई अवैध तरीके से आ भी गया तो फिर आप इस देश में क्या कर रहे थे? 2014 से आपकी सरकार है इस देश में, आप अभी तक उन घुसपैठियों को निकाल करके बाहर आपने किया क्यों नहीं? आप सिर्फ चुनाव के वक्त पर ही क्यों इस तरीके से घुसपैठ का राग अलापने लगते हैं, जो कि एक बेसलेस मुद्दा है। और उससे भी जो बड़ी बात है आज के समय में वो ये है कि अमेरिका के अंदर जब ट्रंप साहब का इनॉग्रेशन हो चुका है, उन्होंने शपथ ले लिया है राष्ट्रपति के रूप में, 47वें राष्ट्रपति के रूप में, तो इस शपथ के साथ ही उन्होंने अवैध जो प्रवासी हैं उसके ऊपर नकेल कसने की बात कही है। और अमेरिका में भारत से कितने भारी संख्या में लोग ऐसे वहाँ पर गए हुए हैं जो कि अवैध तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं। और इस चीज़ को भारत की जो सरकार है, जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम अपने उन लोगों को जो कि अवैध तरीके से बिना डॉक्यूमेंट के अमेरिका में रह रहे हैं उनको हम वापस ले लेंगे। तो इस घुसपैठ के मुद्दे पर या अवैध प्रवास के मुद्दे पर मोदी सरकार, जो गृह मंत्रालय है, जो विदेश मंत्रालय है, वो खुद घिरा हुआ है। तो फिर किस हिसाब से बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों या अन्य जो नेता हैं, वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर या किसी भी राज्य सरकार के ऊपर या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर घुसपैठ को लेकर के हमला करते हैं, ये हमारे सोच से परे है। अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने कर्तव्यों को निभाने में मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह असफल रहे हैं और इसीलिए बांग्लादेश से घुसपैठिया आ करके और दिल्ली में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। तीसरा चीज़ उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में जो कही, वो मंदिर और मस्जिद को लेकर के कही कि यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो दरअसल मंदिरों के साथ दरअसल वो भेदभाव करते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल साहब ने जिस तरीके से मौलवियों को एक तरीके से राशि देने की जो बात कही थी, उसी चीज़ के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो पुजारी हैं उनके लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली के अंदर तमाम जो ऐसे मंदिर हैं उनका सौंदर्यीकरण के लिए केजरीवाल साहब ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये मौलवियों को, मुल्लों को ये पैसा ज़रूर देने की बात कर रहे हैं। आखिरी चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगा कि अन्ना आंदोलन है ना, उसको लेकर के केजरीवाल साहब के ऊपर हमला करने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ ने। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा इतिहास है वो अन्ना आंदोलन पर आधारित है। किस तरीके से उस आंदोलन से ये पार्टी का गठन हुआ और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ पर योगी जी जो हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो व्यक्ति अन्ना हजारे को यानी कि अपने गुरु को धोखा दे सकता है, वो दिल्ली की जनता को धोखा कैसे नहीं दे सकता है। दिल्ली की जनता उसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकती है। इस तरीके की तमाम चीज़ों को योगी आदित्यनाथ ने अपने दिल्ली के अंदर पहली रैली में इन सब चीज़ों को उठाया। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ को ध्यान में देना है कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बीजेपी के विज़न को लेकर कुछ बात नहीं किया कि हमारे पास क्या प्लानिंग है, हम दिल्ली के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, हम जमुना की सफाई कैसे कर सकते हैं, हमारे पास उसके लिए क्या रणनीति है, क्या हमारे पास प्लानिंग है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है
तो एक धर्म है, धर्म के आधार पर कैसे वोटों का ध्रुवीकरण करना है, कैसे हिंदू मुस्लिम करना है, इन्हीं चीज़ों को लेकर के योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और यही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने कि महाराष्ट्र के चुनाव में, जिन्होंने झारखंड के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नफरती स्लोगन का इस्तेमाल किया था। तो योगी आदित्यनाथ को बीजेपी चुनाव में उतारती ही इसलिए है ताकि ये नफरत भरी भाषण दे करके, सांप्रदायिक भाषण दे करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोटों को हिंदू मुस्लिम में बांट सके, ताकि उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को मिल सके। लेकिन इसका कितना फ़ायदा मिलेगा दिल्ली में, ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।